दोस्तों, एक सवाल है मेरा आपसे। और ये सवाल शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके मुंह पर आपकी बहुत तारीफ की हो, आपके साथ खड़े रहने के वादे किए हों, लेकिन पीठ पीछे उसी इंसान ने आपकी जड़ें काट दी हों? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं और वो इंसान आपके भरोसे को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहा है? क्या कभी आपके मन में ये तीव्र इच्छा उठी है कि काश काश कोई ऐसी शक्ति होती, कोई ऐसी विद्या होती जिससे आप सामने वाले के चेहरे को नहीं, उसके मन को पढ़ पाते, उसके होठों से निकलते शब्दों को नहीं, बल्कि उसके दिमाग में चल रही साजिश को पकड़ पाते? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर धोखे का शिकार होता है। व्यापार में, रिश्तों में, दोस्ती में, हर जगह। हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम शब्दों पर यकीन कर लेते हैं। हम उस मुखौटे पर भरोसा कर लेते हैं जो लोग पहनकर हमारे सामने आते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है और हर शब्द के पीछे एक छिपा हुआ मतलब। सोचकर देखिए, आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी अगर आपको यह पता चल जाए कि जो इंसान आपसे बड़ा मीठा बनकर बात कर रहा है, उसके मन में आपके लिए जहर भरा है। सोचिए, आप कितने बड़े नुकसान से बच जाएंगे अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा देने की योजना बना रहा है। सोचिए, आपका दिल टूटने से बच जाएगा अगर आप ये जान पाएं कि जिस इंसान को आप अपनी पूरी दुनिया मान बैठे हैं, वो बस आपके साथ समय बिता रहा है। आप कहेंगे कि यह तो असंभव है, किसी के मन की बात जानना यह तो केवल कहानियों में होता है, यह तो दैवीय शक्तियों की बात है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यह असंभव नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसे महामानव ने जन्म लिया था जो न केवल लोगों के मन की बात जानते थे, बल्कि उन्होंने ये कला, ये विज्ञान दूसरों को सिखाया भी था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तथागत भगवान गौतम बुद्ध की। वो बुद्ध जिन्होंने दुनिया को केवल दुख से मुक्ति का मार्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने इंसान को पहचानने की सबसे गहरी समझ भी दी। आज मैं आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी घटना जो आपकी आंखें खोल देगी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो आपकी और मेरी तरह ही दूसरों के मन की बात जानने के लिए बेचैन था। वो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जानना चाहता था, मन को पढ़ने की कला। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम समय में पीछे यात्रा करने वाले हैं, उस दौर में जब भगवान बुद्ध स्वयं इस धरती पर विचरते थे। और हम जानेंगे वो रहस्य जिससे आप भी किसी के मन की बात सिर्फ 1 मिनट में जान सकते हैं। ये कहानी है श्रावस्ती के एक बहुत बड़े व्यापारी की। उसका नाम था श्रेणिक। श्रेणिक कोई साधारण व्यापारी नहीं था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वो चाहता तो पूरे श्रावस्ती नगर को खरीद सकता था। दूर दूर के देशों तक उसका व्यापार फैला हुआ था। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और मसालों के जहाज उसके नाम से समुद्र में चलते थे। उसके पास आलीशान महल थे, हजारों सेवक थे और समाज में ऐसा सम्मान था कि राजा भी उससे सलाह लिया करते थे। श्रेणिक ने ये सब कुछ अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से कमाया था। उसका दिमाग किसी भी गणितज्ञ से तेज चलता था। वो हवा का रुख देखकर बता देता था कि बाजार किस करवट बैठेगा। वो लोगों की आंखों में देखकर सौदा करता था और कभी घाटे में नहीं रहता था। दुनिया की नजर में श्रेणिक एक सफल व्यक्ति की परिभाषा था। उसके पास वो सब कुछ था जिसे पाने का सपना एक आम इंसान देखता है। लेकिन एक चीज थी जो श्रेणिक के पास नहीं थी, और वो थी मन की शांति। इतनी दौलत, इतनी शोहरत होने के बावजूद श्रेणिक एक पल भी चैन से नहीं सो पाता था। उसे हर समय एक डर सताता रहता था। डर लुट जाने का, डर धोखा खाने का। उसे लगता था कि उसके आसपास मौजूद हर इंसान, चाहे वो उसका नौकर हो, उसका रिश्तेदार हो या उसका अपना बेटा ही क्यों ना हो, हर कोई उसकी दौलत पर नजर गड़ाए बैठा है। जब कोई सेवक उसके सामने झुककर प्रणाम करता तो श्रेणिक सोचता, ये मेरे सामने झुक रहा है, लेकिन इसके मन में जरूर मेरे धन को चुराने का विचार चल रहा होगा। जब कोई रिश्तेदार उससे प्रेम से बात करता तो उसके दिमाग में आता, ये मीठी बातें करके मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। यहां तक कि जब उसकी पत्नी उसके लिए भोजन परोसती तो भी उसके मन में शंका होती, कहीं इसने इस भोजन में कुछ मिला तो नहीं दिया। उसका जीवन एक जेल बन चुका था, एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें सोने की थीं, लेकिन सलाखें शक और अविश्वास की थीं। वो हर किसी को शक की नजर से देखता था।
उसने अपने खजाने की सुरक्षा के लिए दर्जनों पहरेदार रखे थे, लेकिन सबसे बड़ा पहरेदार वो खुद था, जो रात रात भर जागकर अपने ही विचारों के जाल में उलझा रहता था। वो लोगों से मिलता था, मुस्कुराकर बातें करता था, लेकिन उसका दिमाग हर पल सामने वाले के शब्दों का, उसकी हरकतों का विश्लेषण करता रहता था। इसने ऐसा क्यों कहा? इसके मुस्कुराने का क्या मतलब था? इसने हाथ ऐसे क्यों मिलाया? वो थक चुका था। इस 24 घंटे की दिमागी जासूसी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वो एक ऐसी शक्ति चाहता था जिससे वो लोगों के मन में झांक सके। वो चाहता था कि जैसे वो बही खाते के अक्षरों को पढ़ता है, वैसे ही वो लोगों के दिमाग में चल रहे विचारों को पढ़ ले, ताकि उसे कभी कोई धोखा न दे सके, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। एक दिन श्रेणिक अपने महल के झरोखे में खड़ा नीचे बाजार की चहल पहल देख रहा था। उसका मन अशांत था। तभी उसने देखा कि लोगों की एक बड़ी भीड़ शहर के बाहर बने जेतवन विहार की ओर जा रही थी। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और उत्साह का भाव था। श्रेणिक ने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा, ये सब क्या है? आज कोई उत्सव है क्या? ये सारी प्रजा एक ही दिशा में क्यों जा रही है? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, ये लोग तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुना है वे कुछ दिनों के लिए जेतवन विहार में ठहरे हैं और वहां ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। श्रेणिक खसा, एक व्यंग्य भरी हंसी। ज्ञान? कैसा ज्ञान? ये सब ढोंग है। ये साधु सन्यासी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इनके पास अगर सच में कोई ज्ञान होता तो ये जंगलों में क्यों भटकते, महलों में राज करते? मंत्री थोड़ा झिझका, फिर बोला, क्षमा करें स्वामी, पर मैंने सुना है कि तथागत कोई साधारण सन्यासी नहीं है। वे एक राजकुमार थे जिन्होंने सत्य की खोज में अपना राजपाट त्याग दिया, और मैंने ये भी सुना है कि उनके पास कुछ अद्भुत सिद्धियां हैं। श्रेणिक की त्योरियां चढ़ गईं। सिद्धियां? कैसी सिद्धियां? मंत्री ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, स्वामी, लोग कहते हैं कि वे किसी के भी मन की बात जान लेते हैं। आप उनके सामने खड़े हों और आपके मन में जो भी विचार चल रहा हो, वे उसे बिना आपके बताए ही जान लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ, आपके मन में प्रेम है या घृणा। जैसे ही श्रेणिक ने यह सुना, उसके कान खड़े हो गए। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मन की बात जान लेते हैं। यही तो वो शक्ति थी जिसे वो बरसों से खोज रहा था। अगर ये बात सच है तो ये बुद्ध उसके लिए दुनिया का सबसे कीमती हीरा हो सकता है। अगर उसने ये विद्या सीख ली तो उसे फिर कभी कोई धोखा नहीं दे पाएगा। वो हर इंसान के असली चेहरे को देख पाएगा। वो दुनिया पर, लोगों पर, उनके विचारों पर राज कर सकेगा। उसके अंदर एक बवंडर उठड़ा हुआ। एक तरफ उसका तार्किक दिमाग कह रहा था कि ये सब बकवास है, कोई किसी के मन को नहीं पढ़ सकता। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी। क्या हो अगर ये सच हो? उसने फैसला किया, मंत्री, तैयारी करो, हम भी जेतवन विहार जाएंगे। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि इस तथागत में कितना सच और कितना ढोंग है। मैं उसकी परीक्षा लूंगा। अगर वो सच में मन की बात पढ़ सकता है तो मैं उसे अपना गुरु बना लूंगा और उससे ये विद्या सीख कर रहूंगा। और अगर ये झूठ निकला तो पूरे श्रावस्ती के सामने मैं उसकी पोल खोल दूंगा। श्रेणिक ने अपने सबसे कीमती वस्त्र पहने, सोने चांदी से लदी एक भव्य पालकी तैयार करवाई और अपने साथ उपहारों के बड़े बड़े थाल लेकर जेतवन विहार की ओर चल पड़ा। उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई भक्ति नहीं थी। उसके मन में था अहंकार, परीक्षा लेने का भाव और एक गहरा स्वार्थ। वो एक ग्राहक की तरह जा रहा था जो एक कीमती वस्तु खरीदने जा रहा हो, मन पढ़ने की विद्या। जैसे जैसे उसकी पालकी जेतवन विहार के करीब पहुंच रही थी, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। शहर का शोरगुल पीछे छूट गया था। पक्षियों का चहचहाना, पत्तों की सरसराहट और एक धीमी मधुर मंत्रोच्चार की ध्वनि वातावरण में घुली हुई थी। ये शांति श्रेणिक को बेचैन कर रही थी, क्योंकि वो ऐसी शांति का आदी नहीं था। विहार के मुख्य द्वार पर पहुंचकर वो पालकी से उतरा। वहां कोई पहरेदार नहीं था, कोई भव्य द्वार नहीं था, बस बांस का बना एक साधारण सा प्रवेश द्वार था। अंदर सैकड़ों लोग शांत भाव से बैठे थे। कोई ध्यान में लीन था, कोई पेड़ों को पानी दे रहा था, कोई चुपचाप एक दूसरे की सेवा कर रहा था। वहां न कोई ऊंच नीच थी, न कोई अमीर गरीब, सब एक समान लग रहे थे। श्रेणिक अपने अहंकार में चूर अपने सेवकों के साथ अंदर बढ़ा। उसने देखा कि एक बड़े से वृक्ष के नीचे एक ऊंचे आसन पर एक दिव्य आकृति बैठी थी। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। लेकिन उस तेज में गर्मी नहीं, शीतलता थी। उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था
और होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। वे ही थे तथागत बुद्ध। श्रेणिक भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वो बुद्ध के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन एक योजना बनाई थी। उसने सोचा, मैं इनके सामने प्रणाम करने का नाटक करूंगा, लेकिन मन में इनके लिए अपमानजनक शब्द सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि ये एक ढोंगी है। अगर ये सच में मन की बात पढ़ सकते हैं तो इन्हें मेरा असली विचार पता चल जाना चाहिए। ये सोचते हुए श्रेणिक जैसे ही भगवान बुद्ध के सामने झुकने लगा, बुद्ध ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, रुको श्रेणिक। श्रेणिक जहां का तहां जम गया। उसका झुकता हुआ शरीर हवा में ही अटक गया। उसने हैरानी से ऊपर देखा। बुद्ध उसी सौम्य मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। बुद्ध ने कहा, श्रेणिक, जिस मन में इतना अहंकार और परीक्षा का भाव हो, उस मन को झुकाने का कोई लाभ नहीं। तुम यहां सत्य की खोज में नहीं आए हो, नहीं शांति की तलाश में। तुम यहां एक सौदा करने आए हो। श्रेणिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कपड़े नहीं, उसकी आत्मा को सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया हो। यह कैसे संभव है? इस व्यक्ति को मेरा नाम कैसे पता? और उससे भी बड़ी बात, इसे मेरे मन का विचार कैसे पता चला जो मैंने अभी अभी सोचा था? उसका सारा अहंकार, सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। वो जो परीक्षा लेने आया था, वो खुद अपनी ही परीक्षा में फेल हो गया था। उसकी समझ में आ गया था कि वो किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं, बल्कि एक महाज्ञानी के सामने खड़ा है। वो कांपते हुए हाथों से जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये दौलत के आंसू नहीं थे, ये अहंकार के टूटने के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी हूं, मैं घमंडी हूं। आपने मेरे मन की बात जानकर मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं आपकी शरण में हूं। कृपा करके मुझे वो विद्या सिखाइए जिससे आप दूसरों के मन को जान लेते हैं। मैं इसके लिए अपनी सारी संपत्ति आपको देने को तैयार हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अब भी वही करुणा थी। उन्होंने कहा, श्रेणिक, उठो। मन को पढ़ने की कला कोई वस्तु नहीं है जिसे धन से खरीदा जा सके। ये कोई जादू या चमत्कार भी नहीं है जिसे कोई किसी को दे सके। ये एक विज्ञान है श्रेणिक। ये गहरे अवलोकन और आत्म जागरूकता का विज्ञान है। श्रेणिक ने उत्सुकता से पूछा, विज्ञान? कैसा विज्ञान भगवान? कृपया मुझे समझाएं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम दूसरों के मन को इसलिए नहीं पढ़ताते श्रेणिक, क्योंकि तुम्हारा अपना ही मन शांत नहीं है। कल्पना करो एक झील की, जिसका पानी एकदम शांत है, ठहरा हुआ। तुम उस पानी में देखोगे तो तुम्हें अपना चेहरा साफ साफ दिखाई देगा। तुम्हें झील की तली में पड़ा एक एक कंकड़ भी नजर आएगा, है ना? श्रेणिक ने सिर हिलाया। जी भगवान। बुद्ध ने आगे कहा, अब कल्पना करो कि उसी झील में कोई पत्थर फेंक दे। पानी में लहरें उठने लगेंगी, हलचल मच जाएगी। अब अगर तुम उस अशांत पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करोगे तो क्या तुम्हें कुछ नजर आएगा? नहीं भगवान, श्रेणिक ने कहा, सब कुछ धुंधला और विकृत दिखेगा। बिल्कुल ठीक, बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी उसी अशांत झील की तरह है श्रेणिक। तुम्हारे मन में हर समय शक, डर, लोभ और अहंकार के पत्थर गिरते रहते हैं। तुम्हारा मन इतना अशांत और लहरों से भरा है कि तुम उसमें अपनी ही सच्चाई नहीं देख पाते, तो दूसरों के मन की गहराई कैसे देख पाओगे? दूसरों के मन को पढ़ने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही है, अपने मन को शांत करना सीखो। जब तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाएगा तो तुम्हें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सामने वाले की छवि भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। उसके मन की हर हलचल, हर विचार तुम्हें पानी की सतह पर तैरते हुए कंकड़ की तरह साफ नजर आएगा। यह सुनकर श्रेणिक को एक झटका लगा। वो तो कोई मंत्र, कोई तकनीक, कोई चमत्कार सीखने आया था, लेकिन बुद्ध तो उल्टी बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि दूसरों को जानने से पहले खुद को जानो। दूसरों के मन को पढ़ने से पहले अपने मन को शांत करो। बुद्ध ने श्रेणिक की दुविधा को भांप लिया। उन्होंने कहा, श्रेणिक, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम एक छोटा रास्ता चाहते हो, एक शॉर्टकट। लेकिन जीवन में और ज्ञान के मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। क्या तुम इस विज्ञान को, इस कला को सच में सीखना चाहते हो? श्रेणिक ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जी भगवान, मैं तैयार हूं, आप मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो आज से तुम्हारा पहला पाठ शुरू होता है। मन को पढ़ने की कला शरीर को पढ़ने से शुरू होती है।
शब्द अक्सर झूठ बोलते हैं श्रेणिक, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जो व्यक्ति शरीर की भाषा को पढ़ना सीख जाता है, वो 50% मन को उसी क्षण पढ़ लेता है। शरीर की भाषा? श्रेणिक ने हैरानी से पूछा। हाँ, बुद्ध ने अपनी बात को विस्तार देना शुरू किया। जब कोई व्यक्ति तुमसे बात करता है तो सिर्फ उसके शब्दों को मत सुनो, उसके पूरे शरीर को देखो, उसकी आंखों को देखो। आंखें मन का झरोखा होती हैं श्रेणिक। जो व्यक्ति तुमसे बात करते समय तुमसे नजरें चुरा रहा है, बार बार अपनी पलकें झपका रहा है या इधर उधर देख रहा है, तो समझ जाओ कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। वो या तो तुमसे कुछ छिपा रहा है, या वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो तुम्हारे सामने आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहा। इसके विपरीत जो व्यक्ति तुमसे शांत और स्थिर नजरों से बात करता है, उसकी बातों में सच्चाई होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन यहां भी सावधान रहना, कुछ धूर्त लोग नजरें मिलाकर झूठ बोलना भी सीख लेते हैं, इसलिए सिर्फ आंखों पर निर्भर मत रहो। दूसरा, व्यक्ति के हाथों को देखो। हाथ हमारे अवचेतन मन का आईना होते हैं। अगर कोई बात करते समय अपने हाथ बांध लेता है या अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, तो इसका अर्थ है कि वो तुम्हारी बात से सहमत नहीं है या वो रक्षात्मक महसूस कर रहा है। वो तुम्हारे और अपने बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रहा है। अगर कोई अपने हाथों को अपनी जेब में छिपा लेता है, तो भी वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जो व्यक्ति खुले हाथों से हथेलियां दिखाकर बात करता है, वो अधिक खुला और ईमानदार होता है। जब कोई बात करते समय अपने हाथों का सहजता से इस्तेमाल करता है, तो वो अपनी बात में विश्वास रखता है। तीसरा, उसके पैरों पर ध्यान दो। ये सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन पैर हमारे इरादों का सबसे बड़ा सुराग देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का शरीर तुम्हारी तरफ है, लेकिन उसके पंजों की दिशा दरवाजे की तरफ है, तो समझ जाओ कि वो अवचेतन रूप से उस बातचीत से बाहर निकलना चाहता है। उसका शरीर तुम्हारे साथ है, पर उसका मन कहीं और जाने की जल्दी में है। चौथा, उसकी मुस्कान को देखो। मुस्कानें दो तरह की होती हैं श्रेणिक, एक सच्ची मुस्कान और एक झूठी यानी दिखावे की मुस्कान। जब कोई सच में दिल से मुस्कुराता है, तो सिर्फ उसके होंठ ही नहीं मुस्कुराते, उसकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। आंखों के कोनों पर हल्की हल्की सिलवटें पड़ जाती हैं, इसे क्रो फीट कहते हैं। लेकिन जब कोई सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराता है, तो उसके होंठ तो फैल जाते हैं, पर उसकी आंखों में कोई भाव नहीं होता। उसकी आंखें ठंडी और निर्जीव रहती हैं। अगली बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करके मुस्कुराए, तो उसके होठों को नहीं, उसकी आंखों को देखना। और पांचवां, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को सुनो। क्या उसकी आवाज सामान्य है या वो बहुत ऊंचा या बहुत धीमा बोल रहा है? जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या नर्वस होता है, तो अक्सर उसकी आवाज का पिच सामान्य से थोड़ा ऊंचा हो जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो अ, ऊ जैसे शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग कहानी गढ़ने के लिए समय ले रहा होता है। भगवान बुद्ध एक एक करके मानव शरीर के रहस्यों को खोल रहे थे और श्रेणिक किसी मंत्रमुग्ध शिष्य की तरह सुन रहा था। उसे आज पहली बार समझ आ रहा था कि वो जिसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझता था, वो तो कितना अज्ञानी था। वो हमेशा लोगों के शब्दों के जाल में फंस जाता था, जबकि असली कहानी तो उनका शरीर सुना रहा था और वो उसे कभी देख ही नहीं पाया। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तो श्रेणिक, ये तुम्हारा पहला पाठ है, शरीर की भाषा को पढ़ना। आंखें, हाथ, पैर, मुस्कान और आवाज, ये 5 कुंजियां हैं। ये तुम्हें व्यक्ति के मन के दरवाजे तक ले जाएंगी। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ दरवाजा है, अभी मन के अंदर प्रवेश करना बाकी है। तुम कल फिर से अपने नगर में जाओगे, तुम लोगों से मिलोगे, व्यापार करोगे जैसे हमेशा करते हो। लेकिन एक फर्क होगा, कल तुम किसी के बारे में कोई निर्णय नहीं लोगे। तुम ये नहीं सोचोगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुम सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह, एक वैज्ञानिक की तरह लोगों के शरीर की भाषा को देखोगे, उसे पढ़ोगे। तुम सिर्फ अवलोकन करोगे और कल शाम को वापस आकर मुझे बताओगे कि तुमने क्या देखा। श्रेणिक के मन में हजारों सवाल थे। क्या सिर्फ शरीर को पढ़ लेना काफी है? मन के अंदर के विचारों को कैसे जानेंगे? लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। उसे समझ आ गया था कि गुरु उसे कदम दर कदम आगे ले जाना चाहते हैं। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखा। इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ श्रद्धा और कृतज्ञता थी। उसने कहा, जो आज्ञा भगवान। तो दोस्तों, श्रेणिक को भगवान बुद्ध से पहला सूत्र मिल चुका था।
एक ऐसा सूत्र जो हमारे और आपके लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। शरीर की भाषा, एक ऐसी भाषा जो कभी झूठ नहीं बोलती। श्रेणिक अब अपनी प्रयोगशाला यानी अपनी दुनिया में वापस जा रहा था, इस नए ज्ञान के साथ। दोस्तों, बुद्ध ने श्रेणिक को एक दिन के लिए वापस भेजा था, एक दर्शक बनकर, एक वैज्ञानिक बनकर, सिर्फ अवलोकन करने के लिए। श्रेणिक वापस अपनी दुनिया में लौट आया था, लेकिन अब वो पुराना श्रेणिक नहीं था। उसकी आंखों में अब शक की जगह जिज्ञासा थी। उसके कानों में अब शब्दों का शोर नहीं, बल्कि शरीर की खामोश भाषा को सुनने की ललक थी। श्रेणिक के लिए यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे अनोखा दिन था। सुबह जब वो अपने बही खातों की जांच कर रहा था, तो एक पुराना कर्जदार उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। अगली फसल पर मैं आपका एक एक पैसा ब्याज समेत चुका दूंगा। अगर ये पुराना श्रेणिक होता तो वो तुरंत आग बबूला हो जाता। वो उसे अपमानित करता, उसके घर की कुर्की करवाने की धमकी देता। लेकिन आज वो सिर्फ एक दर्शक था। उसने किसान के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसने उसकी आंखों में देखा। किसान की आंखें बार बार नीचे जमीन की ओर जा रही थी। वो श्रेणिक से नजर नहीं मिला पा रहा था। श्रेणिक ने उसके हाथों को देखा। किसान अपने अंगोछे को जोर जोर से मरोड़ रहा था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ रही थीं। फिर श्रेणिक की नजर उसके पैरों पर गई। किसान का शरीर श्रेणिक की तरफ था, पर उसके पैर दरवाजे की ओर मुड़े हुए थे, जैसे भागने के लिए तैयार हों। श्रेणिक को बुद्ध के शब्द याद आए, नजरें चुराना, हाथों की बेचैनी, भागने को तैयार पैर। श्रेणिक समझ गया कि ये किसान घबराया हुआ है और शायद वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। लेकिन पहली बार श्रेणिक को उस किसान पर गुस्सा नहीं आया। उसे बस एक पैटर्न दिखाई दिया, एक शारीरिक पैटर्न। उसने कोई निर्णय नहीं लिया, बस उस पैटर्न को अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। उसने शांत भाव से कहा, ठीक है, तुम एक सप्ताह बाद आना, हम तब बात करेंगे। किसान हैरान होकर उसे देखता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद उसका एक व्यापारिक साझेदार अंदर आया। वो एक बड़े मुनाफे वाली योजना लेकर आया था। वो बड़े उत्साह से बोल रहा था, श्रेणिक, मैंने एक ऐसा सौदा पता किया है जो हमें रातों रात 10 गुना अमीर बना देगा। बस तुम्हें इसमें कुछ पूंजी लगानी है। पुराना श्रेणिक होता तो या तो लालच में आ जाता या फिर शक करने लगता। लेकिन आज श्रेणिक ने उसकी बातों के उत्साह को नहीं, उसकी मुस्कान को देखा। उसके होंठ तो कान तक फैले हुए थे, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। आंखों के कोनों पर वो सिलवटें नहीं थी जो सच्ची खुशी में पड़ती हैं। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर चिपकाई हुई लग रही थी। बात करते समय उसने अपने दोनों हाथ अपनी गोद में छिपा रखे थे। श्रेणिक को बुद्ध की बात याद आई, झूठी मुस्कान और छिपे हुए हाथ। श्रेणिक कुछ नहीं बोला, उसने बस उस शारीरिक संकेत को नोट कर लिया। उसने कहा, मुझे सोचने के लिए समय दो। वो साझेदार थोड़ा निराश होकर चला गया। पूरा दिन श्रेणिक यही करता रहा। उसने अपने नौकरों को देखा, अपने ग्राहकों को देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा। वो एक जासूस की तरह हर किसी की शारीरिक भाषा को पढ़ रहा था, लेकिन बिना किसी भावना के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। शाम होते होते उसका दिमाग थक गया था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। बरसों बाद आज पहली बार उसके मन में किसी के लिए नफरत, गुस्सा या शक का बवंडर नहीं उठा था। आज उसका मन सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहा था, जैसे कोई विद्वान तथ्यों को संग्रहित करता है। शाम को वो वापस जेतवन विहार पहुंचा। इस बार उसकी चाल में अहंकार नहीं, विनम्रता थी। वो भगवान बुद्ध के सामने पहुंचा और उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो श्रेणिक, क्या देखा तुमने आज? कैसा रहा एक दर्शक बनने का अनुभव? श्रेणिक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज मैंने वो देखा जो मैं इन आंखों से बरसों में नहीं देख पाया। मैंने झूठ को पहचानना सीखा, मैंने घबराहट को पढ़ना सीखा, मैंने छिपे हुए इरादों के संकेत देखे। आपकी दी हुई 5 कुंजियों ने मुझे मन के दरवाजे तक तो पहुंचा दिया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मुझे अंदर से आती कुछ आवाजें भी सुनाई दी। लेकिन भगवान, मैं दरवाजा खोलकर अंदर नहीं जा सका। मैं ये तो समझ गया कि किसान झूठ बोल रहा है, पर वो क्यों झूठ बोल रहा है ये नहीं जान पाया। मैं ये तो भांप गया कि मेरा साझेदार को छिपा रहा है, पर वो क्या छिपा रहा है ये मैं नहीं समझ पाया। भगवान, शरीर तो बाहरी आवरण है, मन के भीतर चल रहे असली विचार को कैसे जाने? असली रहस्य क्या है? भगवान बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, श्रेणिक, तुम एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। तुमने पहला पाठ बहुत लगन से सीखा है।
अब तुम दूसरे और अंतिम पाठ के लिए तैयार हो। श्रेणिक, तुमने शरीर के संकेतों को पढ़ना सीखा, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये संकेत बेतरतीब नहीं होते। ये उसी तरह है जैसे किसी पेड़ के पत्ते, टहनियां और फल अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वे सब एक ही जड़ से जुड़े होते हैं। इसी तरह मनुष्य के सारे शारीरिक संकेत, उसकी सारी भावनाएं, उसके सारे कर्म मन की केवल 3 जड़ों से पैदा होते हैं। अगर तुमने इन 3 जड़ों को समझ लिया तो तुम सिर्फ पत्ते नहीं, पूरे पेड़ को एक ही नजर में समझ जाओगे। श्रेणिक ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी 3 जड़ें भगवान? बुद्ध ने कहा, पहली जड़ है राग, यानी आसक्ति, लगाव, इच्छा, लालसा। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पाना चाहता है, चाहे वो धन हो, पद हो, प्रेम हो या कोई वस्तु हो, तो उसका मन राग की स्थिति में होता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी ओर झुकेगा, उसकी आंखों में याचना होगी, उसकी आवाज मीठी हो जाएगी, वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा, उसके सारे शारीरिक संकेत तुम्हें अपनी ओर खींचने वाले होंगे। वो तुम्हें ये महसूस कराएगा कि तुम महत्वपूर्ण हो, क्योंकि उसे तुमसे कुछ चाहिए। दूसरी जड़ है द्वेष, यानी घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, भय। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से, किसी विचार से या तुमसे दूर जाना चाहता है, तुम्हें नापसंद करता है या तुमसे डरता है, तो उसका मन द्वेष की स्थिति में होता है। ऐसा व्यक्ति तुमसे शारीरिक दूरी बनाएगा, वो हाथ बांध लेगा, तुमसे नजरें फेर लेगा, उसकी जबान कठोर हो जाएगी या वो चुप हो जाएगा। उसके सारे शारीरिक संकेत तुम्हें पीछे धकेलने वाले होंगे, वो तुम्हारे और अपने बीच एक दीवार खड़ी कर देगा। और तीसरी, सबसे सूक्ष्म जड़ है मोह, यानी भ्रम, अज्ञान, दुविधा, अनिश्चितता। जब कोई व्यक्ति खुद ही नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, जब वो झूठ बोल रहा होता है, जब वो सच और झूठ के बीच फंसा होता है, तो उसका मन मोह की स्थिति में होता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा भ्रमित करेगा। उसके शारीरिक संकेत आपस में मेल नहीं खाएंगे। वो मुस्कुराते हुए नजरें चुराएगा, वो हां कहते हुए ना में सिर हिलाएगा, वो स्थिर खड़े होकर भी अपने पैर हिलाता रहेगा, क्योंकि उसका मन खुद ही युद्ध के मैदान में है, इसलिए उसका शरीर भी वही युद्ध दिखाएगा। तो श्रेणिक, बुद्ध ने समझाया, अब जब तुम किसी को देखो तो सिर्फ ये मत देखो कि उसकी आंखें क्या कर रही हैं या हाथ कहां है। अब तुम ये देखो कि इन सब के पीछे कौन सी जड़ काम कर रही है, राग, द्वेष या मोह। क्या ये व्यक्ति मुझसे कुछ चाहता है? क्या ये मुझसे दूर जाना चाहता है, या ये खुद ही भ्रम में है? जब तुम इस स्तर पर देखना शुरू कर दोगे तो तुम व्यक्ति के 90% मन को पढ़ लोगे। तुम उसके व्यवहार का कारण जान जाओगे। श्रेणिक चकित होकर सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे ज्ञान का पूरा ब्रह्मांड उसके सामने खुल गया हो। ये तो इतना सरल था, फिर भी इतना गहरा। राग, द्वेष, मोह, बस ये 3 चीजें ही तो पूरी दुनिया को चला रही हैं। उसने कहा, भगवन, मैं समझ गया। मैं अब संकेतों के पीछे की वजह को भी देख सकता हूं, लेकिन वो अंतिम 10%, किसी के दिमाग में चल रहा सटीक विचार, वो शब्द जो वो सोच रहा है, उसे कैसे जाने? यही तो अंतिम रहस्य है, यही तो आपकी सिद्धि है। मुझे वो अंतिम कुंजी दीजिए भगवान। भगवान बुद्ध शांत हो गए। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा उतर आई। उन्होंने कहा, श्रेणिक, अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो इस कला का शिखर है, इसका मर्म है। और सच ये है कि ये रहस्य मैं तुम्हें दे नहीं सकता, ये तुम्हें स्वयं अपने भीतर खोजना होगा। ध्यान से सुनो श्रेणिक, दूसरों के मन को पूरी तरह से जानने का अंतिम रहस्य है अपने मन को पूरी तरह से जान लेना। यह सुनकर श्रेणिक को धक्का लगा। ये कैसी पहेली थी? वो दूसरों के मन को जानना चाहता था और बुद्ध उसे अपने ही मन को जानने के लिए कह रहे थे। बुद्ध ने उसकी उलझन को समझते हुए आगे कहा, श्रेणिक, इतने वर्षों से तुम दूसरों को जिस नजर से देखते आए, वो नजर तुम्हारी अपनी नहीं थी, वो तुम्हारे अपने मन के राग, द्वेष और मोह की नजर थी। जब तुम्हारा मन लोभ से भरा था तो तुम्हें हर कोई लोभी ही नजर आता था। जब तुम्हारा मन भय और शक से भरा था तो तुम्हें हर कोई धोखेबाज और षड्यंत्रकारी ही दिखता था। तुम्हारा अपना मन एक गंदी और टेढ़ी मेढ़ी सतह वाले आईने की तरह था। जब भी कोई उसके सामने आता तो तुम्हें उसकी असली छवि नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन द्वारा विकृत की गई छवि ही दिखाई देती थी। तुम दूसरों के मन को इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि तुम्हारा अपना मन ही इतना शोरगुल और विचारों की गंदगी से भरा था कि उसमें कुछ भी स्पष्ट प्रतिबिंबित हो ही नहीं सकता था।
तुम जो कुछ भी देखते थे वो सामने वाले का नहीं, तुम्हारे अपने ही मन का प्रक्षेपण होता था। श्रेणिक, मन को पढ़ने की कला कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये परम जागरूकता की अवस्था है। इसका रास्ता बाहर नहीं, भीतर की ओर जाता है। जिस दिन तुम ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने मन के भीतर उठने वाले हर विचार, हर भावना को बिना किसी निर्णय के देखना सीख जाओगे, जिस दिन तुम अपने ही राग, द्वेष और मोह को पहचान कर उन्हें शांत करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारा मन शांत झील की तरह हो जाएगा। उस दिन तुम्हारा मन एक बिल्कुल साफ, समतल और स्थिर दर्पण बन जाएगा। और श्रेणिक, जब तुम्हारा मन एक स्वच्छ दर्पण बन जाता है, तब तुम्हें दूसरों के मन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तब जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी चेतना तुम्हारे संपर्क में आती है, तो उसका मन, उसकी भावनाएं, उसके असली विचार बिना किसी विकृति के हूबहू तुम्हारे दर्पण रूपी मन पर प्रतिबिंबित हो जाते हैं। तुम्हें पता चल जाता है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें विश्लेषण नहीं करना पड़ता, ज्ञान सहज ही प्रकट हो जाता है। यही वो अवस्था है जिसे तुम सिद्धि कहते हो। मैं लोगों के मन को जबरदस्ती नहीं पढ़ता श्रेणिक, मेरा मन बस इतना शांत और खाली है कि दूसरों का मन उसमें स्वयं ही झलक जाता है। ये सुनकर श्रेणिक निश्शब्द हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आज वो समझ गया था वो क्या खोजने निकला था और उसे क्या मिल गया। वो दूसरों पर नियंत्रण करने की शक्ति खोजने आया था और उसे आत्मविजय का मार्ग मिल गया था। वो एक बाहरी कला सीखना चाहता था और उसे आंतरिक ज्ञान का खजाना मिल गया था। उसका वो सवाल, किसी के मन की बात 1 मिनट में कैसे जाने, आज पूरी तरह बदल गया था। वो समझ गया था कि इसका जवाब किसी ट्रिक में नहीं, बल्कि अपने मन को उस स्तर तक साधने में है जहां 1 मिनट की बातचीत में ही आप सामने वाले की पूरी सच्चाई को अपने शांत मन में प्रतिबिंबित होता हुआ देख सकें। श्रेणिक ने अपना सारा जीवन बुद्ध के बताए मार्ग पर लगा दिया। उसने व्यापार भी किया, लेकिन अब उसका तरीका बदल गया था। वो अब एक शक करने वाला, डरा हुआ व्यापारी नहीं, बल्कि एक शांत, जागरूक और करुणा से भरा इंसान था। और लोग कहते हैं कि अपने जीवन के अंत तक श्रेणिक की समझ इतनी गहरी हो गई थी कि लोग उसके सामने आते ही महसूस करते थे कि ये व्यक्ति हमें हमसे बेहतर जानता है। तो दोस्तों, ये थी श्रेणिक की कहानी। ये थी मन को पढ़ने के पीछे की असली सच्चाई। हम सब श्रेणिक की तरह ही बाहर भटक रहे हैं। हम टिप्स चाहते हैं, ट्रिक्स चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध हमें सबसे बड़ा सत्य बता रहे हैं। रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। आप दूसरों को उतना ही समझ सकते हैं जितना आप खुद को समझते हैं। आपका मन अगर शक, नफरत और लालच से भरा है, तो आपको दुनिया में हर कोई वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को साधना शुरू करें, उसे शांत और स्वच्छ बनाना शुरू करें, तो आपको लोगों की वो सच्चाई दिखनी शुरू हो जाएगी जो उनकी शारीरिक भाषा के भी परे है। तो अगली बार जब आपके मन में ये सवाल उठे कि मैं सामने वाले के मन को कैसे जानूं, तो इस सवाल को थोड़ा बदल दीजिए। खुद से पूछिए, मैं अपने मन को और बेहतर कैसे जानूं? जिस दिन आपने इस सवाल पर काम करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए, उस दिन आप मन को पढ़ने की सबसे शक्तिशाली और सच्ची कला सीखने की राह पर अपना पहला कदम रख देंगे।